आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 2 के 4 पार्ट की। ठीक है, ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 2 के जितने भी 1, 2, 3 पार्ट पहले करा चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी पार्ट थे 16 पार्ट थे वो भी करा चुके हैं इस एक्सरसाइज के। हम लोग चैप्टर चल रहा था यानी गणितीय आगमन का सिद्धांत। इसी से अभी तक क्वेश्चन हम जितने भी क्वेश्चन हैं सॉल्व करते थे। हालांकि यहाँ ये थोड़ा चेंजेस ये हुआ है कि जो क्वेश्चन नंबर 1 के जितने पार्ट थे वहाँ पे इक्वलिटी का साइन होता था, यहाँ पे केवल एक लैंग्वेज में लिखा गया है कि 25 से विभाज्य है या किसी नंबर से विभाज्य है ये बोला जाता है, और जो नंबर से लिया जाता है वो ज़्यादातर प्राकृतिक संख्याएं ली गई हैं। ठीक है, ये वाला नंबर्स। और यहाँ जो हम लोग n स्मॉल n की बात करते हैं वो भी प्राकृतिक संख्याओं से ही यूज होगा, यानी जो प्राकृतिक संख्याओं में हम नंबर लिखते हैं वही यहाँ पे नंबर यूज होंगे जो स्मॉल n की बात की जाती है। तो हम लोग हर क्वेश्चन में ये वर्ड जरूर लिखते हैं। दिया गया कथन इस प्रकार से है कि Pn, अब Pn क्या करेंगे, ये 4 पार्ट है जो कि क्वेश्चन इस तरीके से कि 7 की पावर 2n प्लस 2 की पावर 3n माइनस 3 इंटू 3 की पावर n माइनस 1 25 से विभाज्य है। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी जो स्मॉल n की बात की जा रही है वो प्राकृतिक संख्याओं से लिया जाएगा। तो हम लोग प्रूफ करने के लिए ये कंडीशनें होती हैं। कहने का मतलब ये हुआ n बराबर 1 के लिए सिद्ध करते हैं, n बराबर k के लिए मान लेते हैं कि कथन सत्य है, और n बराबर k प्लस 1 के लिए क्या दिखाते हैं कि ये कथन सत्य होगा। ठीक है, होगा यानी हम लोग दिखा भी देते हैं कि कथन ये सत्य है। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं पहले क्या है, एक लाइन ये लिखेंगे, दिया गया कथन इस प्रकार से है। फिर Pn लिखते हैं, तो Pn क्या लिखेंगे, Pn जो हमको क्वेश्चन में दिया गया है वही लिखेंगे, यानी ये कथन दिया गया है या फार्मूला बोल सकते हो। 7 की पावर 2n प्लस 2 की पावर 3n माइनस पावर में है माइनस 3। ठीक है, माइनस 3 ब्रैकेट बंद किया, 3 की पावर n माइनस 1 क्या लिखा गया है, 25 से विभाज्य है। क्या है ये जो संख्या, ये टोटल जो स्टेटमेंट है वो 25 से विभाज्य है, तो कामा भी लगा सकते हो, 25 से विभाज्य, 25 से विभाज्य है। ठीक है, कामा ना लगाइएगा क्योंकि ये क्वेश्चन दिया हुआ तो यानी इसी को बोला जा रहा है 25 से विभाज्य। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे पहले पॉइंट में, यानी n बराबर 1 के लिए हम लोगों को दिखाना है क्या n बराबर जब 1 लेते हैं क्या स्टेटमेंट ये कथन सही है वास्तव में। वैसे भी सही तो आएगा ही, जब प्रूफ करना है गणितीय आगमन सिद्धांत से तो वैसे भी सही आएगा। लेकिन देखते हैं n की जगह पे 1 रखेंगे तो P1 सच दैट 7 2 इंटू n की जगह पे क्या रख रहे हैं 1 प्लस 2 की पावर 3 इंटू 1 n की जगह पे 1 रख रहे हैं केवल बस, फिर 3 की पावर 1 माइनस 1। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, वो आ जाएगा 25 से विभाज्य होगा। जो भी संख्या आएगी वो 25 से विभाज्य आएगी, यानी इसकी वैल्यू जो आएगी 25 से विभाज्य होगी। देखते हैं 7 की पावर हो जाएगा 2, ठीक है, प्लस 2 की पावर हो जाएगा 3 2 की पावर 3 माइनस 3 इंटू 3 की पावर 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा 0, यहाँ भी 0 हो जाता, यानी हो जाता कितना, ये हो जाता 7 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 0, 3 की पावर 0 का मतलब हुआ 1, और ये 7 की पावर 2 का मतलब हुआ 49, प्लस ये 1 गुणे में लिखा हुआ है और यहाँ भी 1 ही आने वाला है। क्यों, क्योंकि 2 की पावर यानी किसी भी नंबर के पावर अगर मान के चलिए a की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होगी, ये आपका कहीं नंबर होगा। 49 प्लस 1 एकम 1 हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 50। 50 क्या 25 से विभाज्य है, 50 जो है यहाँ लिख सकते हो, यानी 50 बटे अगर 25 किया जाएगा तो कट जाएगा, कितना आंसर आएगा 2 आएगा। तो लिखेंगे ये एक सत्य कथन है, एक सत्य कथन है। ठीक है, जो कि 25 से विभाज्य है, 25 से संख्या 25 से विभाज्य है, यानी ये संख्या की बात की जा रही। जो हमको क्वेश्चन दिया गया था वो जो क्वेश्चन यानी कि इक्वल टू 1 रखे हैं तो वो 25 से विभाज्य आ रहा है। अतः n बराबर 1 के लिए कथन सत्य है या ये सत्य कथन है, कथन सत्य है। ठीक है, फिर दूसरे पॉइंट की क्या बात करते हैं, मान लेते हैं, माना n बराबर k के लिए कथन सत्य होगा, n बराबर k के लिए कथन क्या होगा, सत्य होगा। बात समझ में आई।
कहने का मतलब ये हुआ, जब n बराबर 1 के लिए कथन सत्य है तो n बराबर 2 भी रख के देख सकते हो, n बराबर 3 भी रख के देख सकते हो, n बराबर 4 भी रख के देख सकते हो। तो हम लोग एक ऐसी फिक्स वैल्यू मान लेते हैं कि n बराबर k पर, k भी आपका प्राकृतिक संख्या ही होंगी, ठीक है। तो k एक ऐसी प्राकृतिक संख्या है, वहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि क्या है, हमारा कथन सत्य है, हमारा कथन क्या है, सत्य है। फिर आगे की बात करते हैं, आगे की बात क्या करने वाले हैं, आगे की बात ये करेंगे n बराबर k+1 पे हम लोग दिखाना होता है कि ये कथन सत्य आएगा, ठीक है। तो n बराबर k के लिए कथन क्या मान लिया है, सत्य मान लिया है। तो क्या लिखेंगे, n की जगह पे लिखेंगे k, सच दें, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ हम लोग k लिख देंगे, यानी 7 की पावर 2k प्लस 2 की पावर 3k माइनस 3, और ब्रैकेट बंद किया, 3 की पावर k माइनस 1। क्या लिखेंगे, 25 से विभाज्य, क्योंकि मान लिया है तो वही वर्ड लिख लेंगे हम लोग, 25 से विभाज्य है। बस वहाँ क्वेश्चन में n दिया था, हम लोग के मान लिए हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। थर्ड पॉइंट में ये मानते हैं, हम लोग प्रूफ करना होता है, n बराबर k+1 के लिए दिखाना होता है, n बराबर k+1 के लिए क्या एक कथन सत्य है, ये हम लोगों को प्रूफ करना होता है। एक्चुअली में ये हम लोग जान जाते हैं कि क्या एक्चुअली में प्रूफ करना है। देखो यहीं से क्या दिया था कथन, यानी n की जगह पे क्या रखना है, k+1, n की जगह पे क्या रखना है, k+1। भाई n बराबर k+1 के लिए प्रूफ करने जा रहे हैं, तो n की जगह पर k+1 रख दिया जाए तो क्या प्रूफ करना होगा, ये पता यहाँ से चल जाएगा। यानी 7 की पावर क्या हो जाएगा, 2, n की जगह पे क्या रखेंगे, k+1, ठीक है। फिर प्लस 2 और 3 ब्रैकेट में क्या n की जगह पे रखेंगे, k+1, क्या रखेंगे, k+1, ठीक है। फिर -3 है तो -3 लगा दो, फिर ब्रैकेट बंद कर दो, फिर 3 की पावर k+1 माइनस 1, यानी n की जगह पे बस k+1 रख दिया है, ठीक है। यहाँ क्या लिखेंगे, 25 से विभाज्य, ये संख्या की बात की जा रही है, 25 से विभाज्य है, क्या है, 25 से विभाज्य है, ठीक है। बात समझ में आई कि क्या प्रूफ करने वाले हैं। लेकिन अभी ये क्वेश्चंस पूरा नहीं हुआ, कहने मतलब जो pk+1 इसमें सिंप्लीफाई भी हो जाएगा और थोड़ा हल हो जाएगा, तो इसी को r लगा के अथवा लगा के pk+1 ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है, यानी 7 की पावर 2k, ठीक है, इंटू लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, 7 की पावर 2k इंटू क्या लिख सकते हो, 7, ठीक है, प्लस क्या लिखोगे, 2 की पावर 3k और फिर +3 लिखोगे और -3, तो ये 3 कैंसिल कर दे डायरेक्ट, ठीक है। तो यहाँ बचेगा केवल 3k, ठीक है, इंटू 3 की पावर, ये भी 1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा k, ये आए तो 25 से क्या होना चाहिए, विभाज्य है, क्या है, 25 से विभाज्य है। बस सिंपल ये समझो, यानी ये हम लोगों को दिखाना है, ये जो टर्म्स है ये 25 से विभाज्य दिखाना है। तो कैसे हम दिखा पाएंगे कि ये 25 से विभाज्य, देखिएगा हम लोगों को इतना तो पता है n बराबर k के लिए कथन क्या है, सत्य है, जो कि ये स्टेटमेंट जो दिया था, यानी जो इतना क्वेश्चन एक तरीके से मालूम है तो क्वेश्चन पूरा, तो ठीक है, इतना जो टर्म्स है 25 से क्या है, विभाज्य, तो इतना तो हम लोग यूज कर सकते हैं ना, आगे की बात बाद में करते हैं। तो 7 की पावर 2k, 7 की पावर क्या लिखेंगे, 2k, ठीक है, प्लस 2 की पावर 3k माइनस 3 और फिर 3 की पावर k माइनस 1, इतना तो कर सकते हैं, बराबर ये 25 से विभाज्य हम लोगों को पता है और मान भी लिए हैं, ठीक है। अगर हम k की जगह पे k+1 रख दें, क्या प्रॉब्लम है, यानी इसी में जो है k की जगह पे, क्योंकि हमको ये लाना है ना, ये लाना है, इस संख्या को दिखाना है कि ये क्या 25 से विभाज्य है। तो देखो 7 2 k की जगह पे क्या रख रहे हैं, k+1, ठीक है, प्लस, हालांकि हम लोग इसी से हम लोग सेंस लगा भी सकते हैं कि क्या प्रूफ करना है, और यहीं से हम लोगों को करना भी है, 2 की पावर 3k+1 माइनस 3 इंटू 3 की पावर k+1 माइनस 1। यहाँ पे बच्चों को थोड़ा कन्फ्यूजन ये हो सकता है आप लोगों को कि ये तो भाई जो हमको प्रूफ करना तो वही आप लिख दें, हाँ ठीक है, k तक हम लोग मान लेते हैं कि क्या है, कथन सत्य है, तो इसी में अगर हम k की जगह पे k+1 रख दें तो ये हमारा क्वेश्चन बन जाएगा, क्या दिक्कत है, हमने इसमें चेंज किया है ना, k की जगह क्या रख दिया, k+1। अगर इसको हम दिखा दें कि किससे विभाज्य है, यानी 25 से विभाज्य है, तो k+1 वाला तो भी 25 से विभाज्य होगा, कहने का मतलब समझिएगा, यानी इसके बराबर हमने ये लिख दिया है, भाई इसके बराबर हमने ये लिख दिया है, क्या दिक्कत है,
लिख दिया। अगर ये 25 से विभाज्य है तो ये हम लोगों को दिखा दें तो 25 से विभाज्य हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर भी आ जाएगा। ये पूरा यही लिखा हुआ है तो ये 25 से विभाज्य हो जाएगा। तो देखो क्या करेंगे, हालांकि सिंप्लीफाई करने पे यही टर्म्स आएगा, सिंप्लीफाई कर लीजिएगा आप लोग, क्योंकि यहाँ पे k+1 रखे थे तो यही टर्म्स आया था, यानी 7 की पावर 2k इंटू आएगा 7 प्लस ये आ जाएगा 2 की पावर 3k इंटू 3 की पावर k प्लस सॉरी इंटू क्या आएगा, इंटू आएगा यहाँ पे आएगा क्या हो गया, ठीक है यही आपका आएगा केवल 7 इंटू 7 यानी 7 की पावर 2k इंटू 7 प्लस 2 की पावर 3k इंटू 3 की पावर k। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यही आएगा, ये 1 1 कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे और हम लोग क्या भूल गए, कुछ भूले तो नहीं, ठीक है यही आएगा। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि यही हम लोग को प्रूफ भी करना है 25 से विभाज्य, लेकिन ये तो हम लोग को प्रूफ करना है। ये तो जब k की जगह पे k+1 रखा तो ये आया है, अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे, देखो ऐसे इसको प्रूफ करेंगे 7 की पावर 2k इंटू 7, ठीक है। अब यहाँ देखो हमको ये पता है स्टेटमेंट, यानी 7 की पावर 2k प्लस 2 की पावर 3k माइनस 3 इंटू 3 की पावर k माइनस 1 25 से विभाज्य है। तो यहाँ हम कोशिश करेंगे कि ये इतना टर्म्स बन जाए, यहाँ पे जो है इतना टर्म्स बन जाए, ठीक है। और जो टर्म्स बने वो 25 के मल्टीपल में हो या 25 का गुणज हो, कहने मतलब 25 हो या 50 आए या 75 आए, ठीक है, जो कि 25 से कट जाए। और मल्टीप्लाई में कोई टर्म्स हो, यानी कहने का मतलब ये हुआ 75 आए इसके गुणे में कुछ लिखा हो, 25 आए इसके गुणे में कुछ लिखा हो, 50 आए इसके गुणे में कुछ लिखा हो, 100 आए इसके गुणे में कुछ लिखा हो, कहने मतलब ये हुआ, ठीक है। और इतना टर्म्स बना लेते हैं, कैसे बनेगा वो भी समझिएगा। यहाँ पे देखो 2 की पावर 3k माइनस 3 है, 2 की पावर 3k माइनस 3 है, और यहाँ पे केवल 2 की पावर 3k है। हालांकि हमने k की जगह पे k+1 ही रखा था, और यही आ गया, कितना आ गया, ये वाला टर्म्स। और जो हम लोगों को दिखाना है कि 25 से विभाज्य, तो जब ये आ गया तो हम लोग यहाँ एक काम ये नया करेंगे, यहाँ ये करने वाले हैं, हमको यहाँ 3 बनाना है माइनस का, यहाँ इसके पावर में क्या माइनस का 3 बनाना है, और यहाँ माइनस का 1 बनाना है, ठीक है। यानी 2 की पावर 3k इंटू 3 की पावर k, अगर हम ये कर दें 2 की पावर माइनस 3 इंटू 3 की पावर माइनस 1, क्या दिक्कत है भाई, कर दिया काम। लेकिन जब हम ऊपर काम किए तो नीचे तो भी यही काम करेंगे, यानी 2 की पावर माइनस 3 3 की पावर माइनस 1। कहने का मतलब ये हुआ कि भाई अगर इसको कैंसिल कर दो वही आ गया, कुछ हमने नया काम ही नहीं किया, लेकिन हम बन जाएगा, इसको हम कैंसिल करने वाले नहीं। अगर गुणा कराए हैं, भाग दिए हैं, तो कुछ काम करने के लिए किए हैं, ठीक है। तो देखो 7 यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे हम लोग थोड़ा गलती किए हैं, ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर रहेगा, ये 7 की पावर 2k हो जाएगा इंटू 7 स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ भी 7 स्क्वायर रहेगा, यहाँ भी 7 स्क्वायर रहेगा, ठीक है। तो 2k इंटू 7 स्क्वायर यानी 49 लिख सकते हो, प्लस ठीक है, ये बात समझते जाइएगा। प्लस क्या हो जाएगा, ये जो पावर हैं ये गुणे में पावर, ये बेस क्या है, आधार क्या है, सेम है, तो हो जाएगा 2 की पावर 3k माइनस 3, सिंपल यही बन जाएगा, ठीक है। फिर 3 की पावर k है, यहाँ भी आधार सेम है, घाते जुड़ जाएंगी, और माइनस k है तो क्या हुआ, तो घट जाएंगी बस, ठीक है। कहने मतलब जुड़ेंगी लेकिन माइनस साइन लग जाएगा, यानी 3 की पावर k माइनस 1 हो गया। ऊपर वाले को सॉल्व किया, नीचे वाले को हम वैसे लिख देते हैं, यानी 2 की पावर माइनस का 3 इंटू 3 की पावर माइनस का 1, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई। अब यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से देख लीजिए क्या हो जाएगा, 7 की पावर 2k इंटू 49, ठीक है, प्लस अब जो 2 की पावर माइनस 3 ऊपर लेके जाएंगे और 3 की पावर माइनस 1 को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यानी 2 की पावर प्लस का 3 हो जाएगा इंटू 3 की पावर 1 हो जाएगा, माइनस पावर जो है प्लस हो जाएंगी, ठीक है। फिर क्या लिखा था, ये वाला टर्म्स तो लिख लेते हैं, गुणे में क्या लिखा जाएगा, यही 2 की पावर 3k माइनस 3, फिर लिखेंगे 3 की पावर k माइनस 1। यहाँ तक तो डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक ये हो गई थी, हम 2 से मल्टीप्लाई नहीं कराए थे, उसके बाद में ये हम करा भी दिए, ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगा, 49 को आगे लिख लेते हैं थोड़ा समझाने के लिए, और कोई नया काम नहीं। अब ये हो जाएगा 2 दूना 4 दूनी 8, और 8 गुणे 3 कितना हो जाएगा, 8 3 24, कितना हो जाएगा 24, ठीक है। 2 की पावर 3k माइनस 3 इंटू 3 की पावर k माइनस 1। यहाँ तक भी समझ में आया होगा, हालांकि कुछ नया काम नहीं किए हैं, गुणा ही किए हैं।
अब लेकिन देखो यहाँ 49 है, यहाँ क्या है 49 है, और यहाँ 24 है, क्योंकि हमको बनाना इतना टर्म्स है, कितना इतना। तो 49 को हम बाहर लाने की कोशिश करेंगे, 49 को बाहर लाने की कोशिश करेंगे, यानी यहाँ 7 के पावर 2 के बच जाए और ये इतना टर्म्स केवल बचे। ठीक है, तो क्या करेंगे हम भाई, 49 बाहर लाने की क्या प्रक्रिया कर सकते हैं, या 49 हम जोड़े दोनों साइड, यही तो करें, यानी 49 इतना टर्म्स जो इतने में इसको ऐसे हम ब्रेक करें इस वाले टर्म्स को कि 49 यहाँ पे बन जाए। तो कैसे करेंगे, देखो 49 इंटू 7 के पावर 2 के, ठीक है, 49 इंटू 7 के पावर 2 के। अगर इसको हम लोग क्या करें, यानी 49 को हम कैसे ब्रेक करें, यानी ऐसे 24 को हम कैसे ब्रेक करें कि 49 बन जाए। ठीक है, अगर 49 में से 25 घटा दिया जाए, 49 में से 25 घटा दिया जाए, कहने का मतलब ये हुआ, बस समझ जाओ, यानी 49 माइनस 25 क्या कर सकते हैं 2 की पावर 3 के माइनस 3। समझिएगा थोड़ी बात, यहाँ पे ये समझने वाली बात है कि अगर 49 में से 25 घटाओगे तब भी 24 ही बचा, 24 ही बचेगा। कहने मतलब ये हुआ कि 24 की जगह पे हम ऐसे लिख सकते हैं, किस लिए काम किए, 49 को बाहर लाने के लिए। ठीक है, यहीं से हम लोग सेंस लगा सकते हैं कि क्या काम करने वाले हैं। ठीक है, जोड़ना पड़े तो जोड़ सकते हैं, घटाना पड़े तो घटा सकते हैं, बस ये मेंटेन होना चाहिए कि इसमें कोई गड़बड़ ना हो। भाई लिखा वही है, भाई इसको हमने ब्रेक कर दिया है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 49 इंटू 7 के पावर 2 के प्लस, अब 49 का गुणा दोनों टर्म के साथ करा लीजिए, यानी 49 हो जाएगा इंटू ये लिखेंगे, यानी 2 की पावर 3 के माइनस 3 इंटू ये वाला टर्म 3 की पावर के माइनस 1। अब माइनस 25 से जब गुणा कराएंगे तो माइनस का 25 हो जाएगा, फिर दोनों टर्म से लिखेंगे, यानी 2 की पावर 3 के माइनस 3, और यहाँ पूरे के ब्रैकेट रहेगा, और ये रहेगा 3 के पावर माइनस 1, 3 के पावर के माइनस 1। अब इन दो टर्म्स में 49 कॉमन मिल गया, 49 कॉमन ले लेते हैं, 7 की पावर 2 के प्लस क्या बचेगा 2 की पावर 3 के माइनस 3, 2 की पावर 3 के माइनस 3 इंटू 3 की पावर के माइनस 1। ठीक है, 49 कॉमन इन दो पदों में लिया है, माइनस का 25 लिखा हुआ है। ठीक है, और पावर में क्या लिखा है 2 के 3 के माइनस 3 इंटू इसे के इंटू में लिखना है आप लोगों को 3 की पावर के माइनस 1। अब यहाँ पे क्वेश्चन हो गया, आप लोगों का क्वेश्चन हो गया, कैसे हो गया कि ये मान लिए थे n बराबर k के लिए ये कथन क्या है, सत्य है, यानी इतना जो टर्म्स है किससे भाज्य है 25 से, 25 से क्या है 25 से क्या है विभाज्य, वो मान चुके थे, जब माने थे हम लोग तो हम लोग सदा के लिए माने हैं ना, n बराबर k के लिए हम लोग मान लेते हैं जनरली, तो ये भी 25 से विभाज्य होगा, पहले मान चुके हैं। ठीक है, आंसर क्या आएगा 49 आएगा, भाई पूरा पूर्णतः 25 से टर्म्स कट जाएगा तो 49 आंसर आएगा, क्या दिक्कत है। अब देखो 49 से आएगा, ये जो माइनस का 25 है ये भी 25, इसके मल्टीप्लाई में कोई टर्म्स है हमको नहीं पता है, ये लिखा हुआ है 2 की पावर 3 के माइनस 3 इंटू 3 की पावर के माइनस 1, तो ये भी 25 से विभाज्य है। क्यों, कैसे विभाज्य है, क्योंकि 25 से भाग दोगे तो 25 तो कट ही जाएगा, क्या आएगा ये आंसर आ जाएगा इतना, यानी 2 की पावर 3 के माइनस 3 इंटू 3 की पावर के माइनस 1 आ जाएगा। तो ये भी हम लोग क्या बोलेंगे 25 से विभाज्य है, 25 से विभाज्य है। सिंपल ऐसे क्वेश्चन जब होते हैं तो जिस संख्या से विभाज्य हम लोग दिखाना होता है तो ये वो संख्या गुणे में आ जाए, उसके मल्टीपल वाला संख्या आ जाए। मल्टीपल वाला कहने मतलब जैसे 25 आया था या 50 आ जाता है या 75 आ जाए या 100 आ जाए, कहने मतलब ये हुआ। ठीक है, जो 25 से पूर्णतया कट जाए, और जो आंसर आएगा अगर उनका हम लोग माइनस करेंगे, सॉरी जोड़ेंगे, यानी जो आंसर आएगा तो माइनस में आएगा तो जोड़ने वाली बात करेंगे, लेकिन जाएगा घट जाएगा कोई बात नहीं, वो भी 25 से विभाज्य ही आएगी, ये हम लोग जानते भी हैं। ठीक है, तो जब ये संख्या 25 से विभाज्य है, ये संख्या 25 से विभाज्य है, तो जो इनका जोड़ आएगा वो भी 25 से विभाज्य ही आएगा। कोई नंबर लेके आप लोग चेक भी कर सकते हो। ठीक है, तो इनका जोड़ क्या होगा 25 से विभाज्य होगा, तो हम लोग लिख देंगे n बराबर k प्लस 1 के लिए क्या है कथन सत्य है, कथन सत्य है।
ये वर्ड डाल सकते हो कि यानी ये संख्या जब 25 से विभाज्य है और ये संख्या, ये टर्म्स यानी एक ये पद और एक ये पद 25 से विभाज्य है, तो इनका योग जो आएगा वो भी 25 से विभाज्य ही होगा। अब यहाँ पे प्लस लगा के माइनस में जो आंसर आएगा उसको माइनस में डाल दो और फिर बोल दो कि इनका योग जो होगा 25 से विभाज्य होगा। हालांकि घट जाएंगी लेकिन वो भी 25 से विभाज्य होगा। तो फिर लास्ट में हम लोग लिखेंगे अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से हम कह सकते हैं, सिद्धांत से हम कह सकते हैं प्रत्येक, या फॉर ऑल लिख सकते हो, एवरी या फॉर ऑल, प्रत्येक n बिलोंग्स टू कैपिटल N के लिए कथन सत्य है, के लिए कथन सत्य, कथन क्या है, सत्य है। ठीक है, बस आपका क्वेश्चन हो गया। क्लियर हुई बात। यहाँ पे हम लोगों को थोड़ा समझने वाली बात होती है, यहाँ पे हम लोग ब्रेक करने, बस क्वेश्चन जैसा दिया हो तो क्वेश्चन से ही हम लोगों को हेर फेर करना है। बस यही देखो, यहाँ क्वेश्चन जो ये दिया था यानी इतना हम लोगों को यहाँ पे बनाना पड़ता है। अब ये देखो जो हम लोग लेके चले थे यानी ये हम लोगों को प्रूव करना था 25 से विभाज्य, तो यहाँ पे यही टर्म्स तो आ गया था। अब इसी में हेर फेर किए हैं, इसी में हेर फेर किए जो कि इक्वल इसके मान लिए थे, तो इसी में जब हेर फेर किए तो ये जब 25 से विभाज्य है और ये बराबर किसके माने थे, इसके बराबर माने थे, यानी ये संख्या जो है किससे विभाज्य है, 25 से विभाज्य हो गया लास्ट में। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का 4 पार्ट। अब हम लोग बात करते हैं, अगर नहीं समझ में आया है या कहीं पे डाउट है तो कमेंट करिएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का जो 5th पार्ट की नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।